और ये सभा पहले दिन ही परमेश्वर ने बहुत लोगों को छू लिया। कृपया करके अपने बच्चों को शांत बिठाए पाचा है, क्योंकि अभी हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप तैयार हैं? आइए पढ़ते हैं यहोशुआ की किताब, यहोशुआ की किताब उसका पहला अध्याय। पहला अध्याय 9 वचन रीड, और एक माइक है आप। यहोशुआ पहला अध्याय और 9 वचन पढ़िए। यहोशुआ पहला अध्याय 9 वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सुनिए, 25 लाख से भी अधिक लोग थे मूसा के साथ जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल लोगों को मिस्र से बाहर निकाला। तो भी मेरा प्रश्न है, मूसा के कोई गोत्र से या मूसा के कोई बेटे से परमेश्वर ने मूसा के बाद नहीं चुना। तो परमेश्वर की चुनाव जो है वो कौन है मूसा के बाद? तो जोशुआ है, वो यहोशुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत बार सोचा, प्रभु 25 लाख लोगों में तुझे ये डरा हुआ आदमी मिला क्या ये तैयार है परमेश्वर के काम करने के लिए? तैयार है क्या? नहीं, बहुत डरा हुआ। तो वो देखो परमेश्वर उसको क्या क्या कह रहा है। वापस पढ़िए 9 वचन को पढ़िए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा। देखो ये अभी मजबूत नहीं है। हालेलुया। युद्ध के लिए किसको लिया जाता है? जो पूरा 6 महीने का ट्रेनिंग किया है, जो गोली चलाना जानता है, जो शत्रु को मारना जानता है, उसको में ही युद्ध के लिए लिया जाता है। लेकिन यहाँ देखो, तो इसने अभी याद भी नहीं माना, पूरा हिल गया है, क्योंकि मूसा के बाद 25 लाख लोगों की जिम्मेदारी यहोशुआ पर आ गई है। अभी दृढ़ नहीं है, पूरा हिला है। बहुत से बार ऐसा होता है, बहुत अच्छे वचन हम सुनते हैं, संडे चर्च को जाकर बड़ी सामर्थ से परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन तो भी कहां तो थोड़ा सा डगमगाहट होता है। हालेलुया। आज मैंने किसी के लिए भविष्यवाणी नहीं की, मुझे लगता है केवल एक सिस्टर के लिए, किसी के लिए तो मैंने भविष्यवाणी की। मैंने केवल जाकर आपके सर के ऊपर हाथ रखा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी नहीं दी। मैंने कहा, प्रभु मैं खाली हाथ क्यों रख रहा हूं? परमेश्वर ने बोला, इन्हें सांत्वना की जरूरत है, इन्हें प्यार की जरूरत है, इन्हें मोहब्बत की जरूरत है। हालेलुया। आपके सर के ऊपर हाथ रखकर कुछ भी ना बोलना, ये भी एक भविष्यवाणी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने हाथ रखा, कुछ लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। हालेलुया। जैसे मैंने हाथ रखा, बहुत लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे साथ कोई तो है जो मुझे हर परिस्थिति में संभाले। बोलो यीशु मसीह की जय। ये 25 लाख लोगों को अगवा करने के लिए इसको चुना है, लेकिन अभी रेडी। मेरे साथ बोलने वाले लोगों, जो लोग मेरे साथ बात करते हैं ना, प्रचार करने के लिए बहुत मजा आ जाता है। मेरा अभिषेक फिर आगे के ऊपर के लेवल तक जाता है। हालेलुया। आप बोलिए, हम आपके साथ बात करेंगे। जैसे आप बोलेंगे, अभिषेक और दुगना होता जाएगा और मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। सडनली मूसा का डेट हो गया। परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया और मूसा को कनान का देश दिखाया और मूसा को सुला दिया। मूसा को परमेश्वर ने संसार से उठा लिया।
उसके बाद 25 लाख लोगों का अगवा कौन है? बोलने वाले आप बोलेंगे ना तो आप इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 25 लाख लोगों का अगवा की जिम्मेदारी किस पे आई है? सुनो, आपको कहा जाता है कि कल आपको लीडिंग करना है। आप पहले दिन कैसे होते? पासवान जी का फोन आता है ना, शुक्रवार को फोन आता है, सिस्टर संडे को आपको एक गीत गाना है, तो आप शनिवार को ही क्या करते हो? पूरा तैयारी, पूरा आईने के सामने खड़े होकर मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं हाथ ऊपर करूँ या ऐसे हाथ पकड़कर वर्शिप करूँ, तो हाथ उठाकर किया तो अच्छा लगूंगी क्या, लगोगे क्या? हालेलुया। बहुत सी तैयारी में हम लोग रहते हैं। अभी इतना बड़ा अगवा मर गया तो उसके बाद जिम्मेदारी यहोशू पर आई, तो इसने क्या करना चाहिए? बहुत तैयारी करना चाहिए, लेकिन हिल गया पूरा। वो बोलता है मेरे बाप का, मूसा का इन लोगों ने नहीं सुना, मेरा क्या सुनेंगे? इनको सुनाते सुनाते बेचारा, इनको सुलाते सुलाते बेचारा खुद सो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा हिल गया है यहोशू, तैयार नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो हम क्या करते हैं? देखो सिस्टर जी आप कल एक गाना गाओ, पास्टर बोलते हैं, तो सिस्टर बोलते पास्टर जी मैं नहीं गा सकता, तो पास्टर क्या करते हैं? दूसरे सिस्टर को फोन करते हैं कि आप गाओ, क्या ना? अगर आप तैयार नहीं तो फिर आप पर जिम्मेदारी देकर फायदा नहीं है। आपको जोर जबरदस्ती वहां जाके खड़ा किया जाएगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे। हालेलुया। लेकिन आप उत्साह दिखाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो काम दिया जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर को पूरा 100% गारंटी है। जोशुआ यहोशू तैयार, तो भी खुदा ने अपनी राइफल कहां पे लगाई है? तू डगमगा गया, तू हिल गया, तो भी मैं और आगे बढ़ी। हाँ छोड़ेंगे नहीं, आज इनको भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ बढ़ी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी हियाव बांधकर? मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा। आज का मेरा विषय है अपने लिमिट को छोड़कर आ गया। बहुत लोगों ने लिमिट, मैं आज आपके लिए दुआ कर रहा था, बहुत लोगों ने लिमिट बराबर कितने बजे चर्च रहता है पास्टर साहब? संडे चर्च 12 से 3, 6 से 9। तो सिस्टर जी 5 बजे भी तैयार हो जाएगी ना, तो 6 बजे का टाइम देखेगी। कितने बजे जाना है? अरे 1 घंटा जल्दी तैयार हो गए, जाके अन्य भाषा में प्रार्थना करते बैठना है चर्च में। नहीं, मैंने मेरा लिमिट बांधा है, कितने बजे जाऊंगी? अगर 4:30 बजे तैयार होंगी तो 4:30 बजे तैयार होगा तो वहीं घूमता रहेगा घड़ी देखते हुए। लेकिन 6 को ही मैं आज आपको सिखाऊंगा, आपका लिमिट आपको तोड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी के साथ हफ्ते में एक बार कहीं तो विजिट को जाऊंगा, कुछ तो काम करूंगा, हफ्ते भर पास्टर जी खुश। हालेलुया। झाड़ू ही पकड़ूंगी, माइक नहीं पकड़ूंगी। आपका लिमिट तोड़कर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जिंदगी का एक रहस्य आपको सिखाता हूं, मैंने कभी भी रुकना नहीं सीखा। आपको क्या लगता है आज के प्रचार में मैं खुश हूं? नहीं, मैं आज रात जाकर प्रभु को बोलूंगा, प्रभु इससे भी बेटर, इससे भी बढ़िया, मैं अगला प्रचार ऐसा करूं जो इस प्रचार से भी। हालेलुया। मैंने आज ड्राइविंग की, मैं अगली बार ड्राइविंग ऐसा गाड़ी पर फिर बैठूंगा तो ऐसे नहीं, इससे भी बड़ी अच्छी ड्राइविंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने इस साल कलीसिया से जो प्रेम किया है उससे भी बढ़कर 2025 में मैं कलीसिया से प्रेम करना चाहता हूं। देखो, मैं आज आपके लिमिट के बंधन को तोड़ना चाहता हूं। आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आपके आशीष के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, जो आपने अपने पैर में खुद को ही बांध कर रखा है, इतना ही, इतना
इतना ही आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। खाली उपवास प्रार्थना और संडे, उसके आगे एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं दशमांश देता हूं ना बराबर, बस अदर कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं मेरे दशमांश में खुश हूं। पास्टर साहब को महीने का महीना दशमांश जाता है ना, बस मीटिंग का खर्चा है, देखने दो, उनको मालूम है मैं महीने में बराबर विश्वास से दशमांश। आज आपको लिमिट से बाहर आना है। खुदा अनलिमिट काम करने वालों पर प्रेम है। हालेलुया। देखो वहां पे जोशुआ तैयार नहीं, सुनो, वहां पे जोशुआ तैयार नहीं है, जोशुआ तैयार नहीं, तो भी खुदा उसको खड़ा कर रहा है। अरे बाबा 25 लाख है ना, उसमें से कोई तो उठा, कालेब है, हालेलुया, मूसा के बेटे हैं, अरे किसी को तो उठा के खड़ा कर, वो तैयार नहीं है, क्यों उसके पीछे लगा है? कितना प्रॉब्लम है उसमें, पढ़ो जोशुआ, उसका पहला आता है 9 वचन, कितना प्रॉब्लम है, पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। मतलब ये तैयार नहीं है, अभी तक प्रभु के काम के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खुदा बोलता तू ही चाहिए। आपको मालूम है मेरे चर्च में इतने अच्छे गीत गाने वाले सब कुर्सी पर है, जिनको आता नहीं वो कॉयर में। मालूम है सब कुछ आते हुए भी वो कुछ करना नहीं चाहते, कुछ भी न आते हुए वो कुछ तो करना चाहते। हालेलुया। परसों मेरे चर्च का एक ब्रदर मेरे पास आ गया और मुझे बोलता है कि पिक्चर के गाने गाने के लिए मुझे ऑफर आई है, 2 लाख रुपए एडवांस देते बोल रहे। उसको ये बताना था खड़े करते हुए यहाँ तू 2 लाख रुपए ले जाओ, यहां तब तक नहीं खड़ा करूंगा जब तक तू लिमिट नहीं तोड़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तैयार नहीं है। सुनो, आज रात में आपसे कुछ तो बात करना चाहता हूं। आपने अपनी जिंदगी को एक लिमिट में बांध रखा है, बराबर 7 बजे मतलब 7 बजे उठोगे, उसके आगे उसके पहले नहीं उठोगे। अलार्म ही लगा कर रखा है, उठना 5 बजे, एक दिन से घुटनों पर बैठकर परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को क्या बंद कर रखा है? एक लिमिटेशन, मराठी मध्ये म्हणले मर्यादा। मर्यादेच्या पलीकडे काय नाही, उतना ही संगति, उतनी ही सहभागिता, उतना ही प्रार्थना फेलोशिप। हफ्ते में एक पास्टर को कॉल करके खुश करने का मैं हूं, जिंदा हूं। हालेलुया। अरे तैयार नहीं है बाबा, 25 लाख में का दूसरा कोई तो उठाना नहीं, मुझे जोशुआ ही चाहिए। अभी तक आप यहां पे क्यों मालूम हो? अभी तक प्रभु को आप चाहिए। पढ़िए, दृढ़ हो जा, हाँ, भय न खा। सुनो, वापस पढ़िए 9 वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, हियाव बांधकर दृढ़ अरे हो मैं जा। तुझे आज्ञा देकर कितना दिन हो गया, तो अभी तैयार नहीं? ये बिगड़ तैयार वाले के पीछे लगा है, बाकी सब तैयार है। मैं गाना गाऊंगी आगे आकर, लेकिन हफ्ता भर पास्टर जी को नहीं मिलूंगी, वैसे नहीं चाहिए। हालेलुया। अरे ये तैयार नहीं है, 25 लाख है ना, हे परमेश्वर, जोशुआ को छोड़ और किसी को तो उठा। मुझे जोशुआ ही चाहिए। क्यों? पढ़िए 9 वचन वापस। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, भय न खा, भय न खा। तेरा मन कच्चा न हो। सुनिए, ये क्या हुआ है? इसके हाथ में मूसा की लाठी दी है, पूरा डरा हुआ। कैसा लगता है आपको? अगर कोई चर्च पर हमला करने आ जाए या कोई दंगा करने आ जाए, पहला पास्टर जाकर शतरंज जी के नीचे छुप जाए, आप क्या करोगे फिर?
अरे पास्टर साहब हम हैं ना उनके साथ बात करने के लिए, आप खड़े नहीं अपना आप देखो उन लोगों को। अगुवा ही क्या है? डरा हुआ। तो फिर भेड़ क्या करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब गेत्सेमने वाटिका में पूछा गया इसमें से यीशु कौन है, 11 लोगों से आगे आकर कहा ऐसा चाहिए यार, सबको पीछे रखकर आगे जाने के लिए। बोलो मैं हूं, क्या काम है? मैं इनका अगुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चिल चिल। पहली बात ये तैयार नहीं है। दूसरी बात बोलो बोलो बोलो, एक वचन को हम रात भर सीखेंगे। आप तैयार हो? हालेलुया। आलू टमाटर मिले ना मिले, बोलो यीशु मसीह की। फिर से पढ़िए उस वचन को। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? अरे आज्ञा देकर कितना दिन हो गया? हाँ देख, मूसा मर गया, जोशुआ अभी तो तुझे अगुवाई करना है, तुझे लाठी लेकर आगे जाना है, तुझे समुद्र को, ये सब उसको बातें बता कर रखा है। और जाके खुदा ने देखा, अरे जोशुआ चल आगे जाना है। अरे फिर क्यों चुन रहा है उसको प्रभु? दूसरे है ना। पढ़िए। हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा। अरे डरा हुआ है। और तेरा मन कच्चा न हो। अरे इसका मन कैसा हो गया? कच्चा। कच्चा पूरा पिघल गया बेचारा। लेकिन तो भी लाठी किसके हाथ में? क्यों क्यों क्यों? आज हम सीखेंगे क्यों मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये बात परमेश्वर ने यहोशू से पहले भी कही कि नहीं? कही। वापस में वचन पढ़िए। यस। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? कौन सी आज्ञा? कौन सी आज्ञा? मैं तेरे आगे आगे, ये पता होकर भी फिर इतना डरा हुआ है तो उसको क्यों? सुनिए, अभी हमें लिमिट तोड़कर आगे आना है। अभी निकालेंगे निर्गमन की किताब। देखो यहाँ पे मूसा जिंदा है। सुनिए सुनिए जी, यहाँ पे मूसा तब की बात अभी हम सीखेंगे। इसको वैसा ही रखेंगे। ये अगुवाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो भी खुदा कहता है कौन अगुवाई करेगा? बोलो बोलो बेटा। हाँ, अभी क्यों परमेश्वर ने यहोशुआ का ही चुना? 25 लाख होते हुए भी, 25 लाख लोग होते हुए क्यों यहोशुआ, परमेश्वर को लगा कि यहोशुआ ही वर्शिप करे? 25 लाख लोग होते हुए भी क्यों परमेश्वर ने यहोशुआ को चुना कि यहोशुआ ही प्रचार करे? हालेलुया। आप सभी मेरे साथ हैं? आपकी याद ठीक है। उसका रीजन हम पढ़ेंगे। पढ़िए निर्गमन इसका 33:8 वचन से। निर्गमन इसका 33वां अध्याय और 8 वचन से। जब जब मूसा तंबू के पास जाता। सुनिए सुनिए सुनिए, अब यहाँ पे मूसा जिंदा है। वो जो हमने देखा वो अभी हिस्ट्री देखा उसका, जो मूसा मरने के बाद का देखा, अभी मूसा मरने के पहले का देखते हैं। जब जब मूसा, पढ़िए वापस, तंबू के पास जाता। सुनिए, तंबू क्या था? वो तंबू मिलाप वाला तंबू था, जहां मूसा और खुदा एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे। हालेलुया। और उस तंबू के चारों दिशाओं में सब इजराइल, 25 लाख इजराइल लोगों ने अपनी छावनी को डाला है। हेलो, इस 25 लाख लोगों का अगुवा कौन है? अभी नहीं, अभी मूसा। प्रेज द लॉर्ड। सबकी अपनी अपनी छावनी है, तंबू, झोपड़ी सबकी है, मूसा की भी है। लेकिन एक तंबू खाली है, जो किस लिए खाली रखा है? मिलाप करने के लिए। किसके साथ? परमेश्वर के साथ है। मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी में सभी को स्थान दीजिए, सभी पर प्रेम कीजिए, सभी की सुधि लीजिए, लेकिन एक जगह खाली रखो जहां आप और खुदा मिल सके। आजकल तो टाइम नहीं है
कि सुबह उठकर आपको अपने अपने बच्चे के स्कूल की तैयारी करनी है, बच्चा जाने के बाद अपने पति की तैयारी करनी है, पति जाने के बाद अपने साथ, अरे बाबा तुमको मिलाप वाले तंबू में जाने के लिए टाइम नहीं है। हेलो, सबने एक एक तंबू बनाए थे, मूसा ने भी बनाया था, लेकिन एक तंबू वहां पे था जो खाली था। जब जब भी मूसा को दर्द होता था, जब जब भी मूसा अकेला होता था, जब जब भी मूसा का दिल को दुख आता था, तो मूसा उस खाली तंबू में जाकर खुदा को पुकारता था। खुदा आकर उसके हृदय को शांत करता था। एक तंबू चाहिए जहां केवल आप और पति नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं, सास ससुर नहीं, आप और आपका। जब जब भी मूसा उठकर, वापस पढ़िए, हाँ, जब जब मूसा तंबू के पास जाता, हाँ, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर, सुनिए सुनिए सुनिए, जब जब भी मूसा उस मिलाप वाले तंबू में जाता, तो सब लोग 25 लाख से भी अधिक, हेलो, सब लोग उठकर कहां जाते थे? अपने अपने डेरों के द्वार पर। सभी लोग कहां खड़े रहते थे? अपने अपने द्वार पर। सब लोग उठकर कहां खड़े रहते थे? अपने अपने डेरे के। सब लोग उठकर कहां खड़े रहते थे? डेरे के द्वार पर। सबकी पूछाइश, ये द्वार है, हर एक के तंबू का, हर एक के घर का ये द्वार है। सब लोग, जब मूसा उठकर जाता था, सब लोग जानते थे अभी कौन मूसा को मिलने आने वाला है, परमेश्वर। तो सभी लोग उठकर जाके कहां खड़े रहते थे? आगे एक भी पैर नहीं डालता था। 25 के 25 कहां थे? बराबर अपने, मराठीमध्ये उमरा म्हणतात ना, उमऱ्यावर उभा राहायचं नाही, उमऱ्यावर शिकायचं नाही, उमऱ्यावर खोकलायचं नाही, उमऱ्यावरनं काही वाईट गोष्ट बोलायची नाही. माहितीये तुम्हाला, आज पण हिंदू लोक ही परंपरा पाळतात. ए बाबा, उमऱ्यावर उभारून काय बोलू नकोस. हालेलुया. आमच्या आजी, आम्ही काय पण उमऱ्यावर उभारून बोललो काय तर चुकीचं, तर साळोदा घ्यायच्या आणि उमऱ्याच्या दोन्ही असं. हालेलुया. वापस पढ़िए इस वचन को. जब जब मूसा तंबू के पास जाता, जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर, हाँ, खड़े हो जाते. सब लोग आकर कहां खड़े हो जाते? डेरे के द्वार पर. एक की भी डेरिंग नहीं, थोड़ा सा आगे जाके देखने की. आज वही हुआ है. जब जब पास्टर सेवकाई करता है, सब लोग कहां से देखते हैं? किसी की ढाढ़स नहीं, थोड़ा जाके, आगे जाके, थोड़ा पास्टर के साथ कुछ तो करो. कलीसिया में कुछ भी हुआ, कहां से देखते? अपने अपने द्वार से. आज आपको उस द्वार को छोड़कर आगे आना है. ए बच्चों, उस द्वार को छोड़कर आगे आना है. नहीं तो आप ऐसे ही मरोगे और एक दिन आपको क्रिश्चियन कब्रिस्तान में गाड़ा जाएगा और उसके ऊपर क्रॉस लाकर लिखा जाएगा, आप फलाना फलाना फलाना. क्या करती थी, क्या करता था? चर्च में जाता था, चेयर पर बैठता था, प्रभु का वचन सुनता था, घर में जाकर रविवार की बिरयानी खाकर. अगर आप ऐसे ही गौर से देखते रहोगे, एक दिन मर जाओगे. हालेलुया. अभी तक हमने जोशुआ की कहानी नहीं छोड़ी, हम सुनेंगे जोशुआ के बारे में. 8 वचन से पढ़िए. जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरों के द्वार पर, खड़े हो जाते. अपने अपने सभी ने तय किया था अपना डेरा, अपना द्वार, अपनी कुर्सी, है ना. कुछ लोग को आदत है चर्च में आकर बीच में बैठना, आगे भी नहीं बैठेंगे, पीछे भी नहीं बैठेंगे, बराबर बीच में. अगर जरा टाइम हो गया तो दूसरे को बोलेंगे तो उठ और उधर आगे बैठ, मेरी कुर्सी. सबने अपना अपना एक द्वार बनाकर रखा है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपके साथ बात कर रहे हैं. परमेश्वर बात करेंगे तो काम होगा. पास्टर संदीप बात करेगा तो कुछ भी नहीं होगा.
बोलो यीशु मसीह की। जब जब मूसा, वापस पढ़िए। जब जब मूसा तंबू के पास जाता, हाँ तब तब सब लोग उठकर हाँ अपने अपने डेरे के द्वार पर हाँ। खड़े हो जाते। खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता जब था, तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करे, तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। क्या करते थे? ताकते रहते अभी थे। आगे बोलूं या उसको हटाएंगे? ताकते रहने का विषय में बोलूं या उसको हटाएंगे? ताक करते रहते तुमको सांझ सवेरे। सबको एक बहुत अच्छी आदत होती है ना, क्या चल रहा है, खाली देखना। सिस्टर 2 हफ्ते से हो गए दूसरे से बात नहीं कर रहे, आपको समझ में आ रहा है? कुछ तो हुआ है। चलो उसको हटाएंगे, नहीं तो बहुत फिर सब कड़वाट हो जाए। बहुत से लोग आदत रहते हैं खाली ताकते रहने। अरे बेचारा पुरुष लेके गिर रहा है, खाली देखते, पिक्चर देखते बैठने का, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है, आजकल क्या हो रहा है। सब लोग कहां से देख रहे हैं? अपने तौर से। हाँ वापस पढ़िए 8 वचन। जब जब मूसा तंबू के पास जाता, जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर हाँ। अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। अपने अपने, हेलो, अभी भी कौन है सब? दूसरा मर जाए तो चलेगा, लेकिन अपना 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 संभालो, अपना अपनी तरफ ध्यान दो। दूसरा मरना चाहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अपने तंबू पर, द्वार पर आकर खड़े रहते थे। हाँ। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न जब करता, तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करे, तब तक उसकी ओर ताकते रहते ताकते थे। रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा उतर के हाँ। तंबू के द्वार पर हाँ। ठहर जाता था। अरे बाप रे, जैसा मूसा तंबू में प्रवेश करता था, सडनली पवित्र आत्मा का, यहोवा परमेश्वर का एक आग का खंबा उस तंबू पर उतर आता था। आपके पास वो तंबू है क्या? आपके पास वो तंबू है जहां यहोवा का आग का खंबा उतर कर आता है। उस तंबू का नाम है आपने रखी हुई पर्सनल जगह, जहां पे आप और खुदा तीसरा व्यक्ति है। हेलो, जब जब मूसा तंबू में प्रवेश करता था, एक आग का खंबा उस तंबू में उतर कर आता था। ये सब होते हुए लोग कहां से देखते थे? कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं, कोई एक हाउस ग्रुप चलाने के लिए तैयार नहीं, कोई जाके बीमार लोगों को मिलने के लिए तैयार नहीं, कोई चर्च में किस बात की जरूरत है देखने के लिए। सब लोग कहां से देख रहे हैं? बोलो बोलो, मुझे बोलने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। द्वार से कोई अपना द्वार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और देखो इनकी धार्मिकता, इनकी धार्मिकता पढ़ो पढ़ो, इनकी धार्मिकता आगे पढ़िए। तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। और लोग जब बादल के खंबे के तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। कहां से? कितने धार्मिक लोग, ए प्रभु उसमें का एक्शन लेना, कितने अच्छे। कहां से दंडवत करते हैं? कोई लिमिट छोड़कर आगे आना नहीं चाहता। प्रार्थना भी कहां से करूंगा? आराधना भी कहां से करूंगा? पास्टर जी को फोन भी कहां से करूंगा? अरे बाबा कितना धार्मिक। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। उसमें से एक भी नहीं चुना प्रभु ने। किसको चुना? क्यों आगे बढ़ी? और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से न निकलता था। तंबू में से न निकलता गया कब?
तंबू में गया कब है जोशुआ? 8 वचन पढ़िए। जब जब मूसा तंबू के पास जाता। कौन जाता? मूसा। जोशुआ का नाम है? फिर ये कहां से जाता था? ये कहां मिलता था? तंबू में। सब लोग अपने द्वार पर खड़े रहते थे, लेकिन जब मूसा धीरे 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 उस मिलाप वाले तंबू में जाता था ना, मूसा भी आता था अपने द्वार के पास और अपने द्वार से थोड़ा सा हटकर आगे बढ़ता था। नहीं समझ में आया आपको? सब लोग दंडवत कहां से करते थे? द्वार से। लेकिन मूसा अपने द्वार को छोड़कर, सॉरी, यहोशुआ अपने द्वार को छोड़कर, मूसा को पता भी नहीं चलता था, उसके पीछे जाता था। अरे अपने पास्टर को बताने की जरूरत नहीं, करो बिंदास से जो प्रभु के लिए करना चाहते हो। हालेलुया। मूसा को पता नहीं, जब मूसा मिलाप वाले तंबू में जाता था, उसके पीछे कौन आता था? और सारे लोग कहां से दंडवत करते थे? क्या फायदा है ऐसे लोगों का? उससे तो बड़ा कौन है? ए यहोशुआ, उठ, यहाँ पर डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु मैं ही क्यों? जब जब मूसा मुझे मिलने आता था, मैं सभी लोगों को देखता था, अपने द्वार पर खड़े होते थे, लेकिन तू एक बालक के समान, लेकिन तू एक सच्चा सेवक के समान, लेकिन तू एक बड़ा दिल वाला, तू अपने द्वार को छोड़कर मूसा के पीछे चला आता था। अगले की लाठी को मैं तुझे ही दूंगा, इस्राएल का पुड़ाई को मैं तुझे ही बनाऊंगा, यरीहो की दीवार को मैं तुझसे ही गिराऊंगा, यारदेन का पानी मैं तुझसे हटाऊंगा। क्यों? कि जब जब लोग द्वार पर खड़े रहते थे, तू अपने द्वार को छोड़कर आगे निकल आता था। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए इन दिनों में। बहुत साल से आप कुर्सी पर बैठे हो, बंद कर दो। कितने दिन अपनी जगह पर बैठते रहोगे? आगे बढ़ो, खुदा को आपकी जरूरत है। परमेश्वर ने आप में एक हृदय देखा है, आपके अंदर एक हृदय देखा है जो अपने पासवान के पीछे जाने की इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे आवाज नहीं आता, मैं तो थक गया। आप बहुत थके हो क्या? जोर से बोले हालेलुया। अभी आएंगे जोशुआ की पहला अध्याय, उसका 9 वचन पढ़िए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। भय न खा। अरे बाबा, तू जितना भी डरा हुआ होगा, मैं तुझे धाड़स दूंगा। हाँ, और तेरा मन कच्चा ना हो। अगर तेरा मन कच्चा होगा तो मैं उसको मजबूत बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि सब लोग तो द्वार से दंडवत करते थे, जोशुआ अपने द्वार को छोड़कर मूसा के पीछे पीछे चलता था, पीछे पीछे चलता था। मूसा को पता भी नहीं, जाके तंबू में जाके बैठता था, देखता था मूसा और परमेश्वर कैसे बातें कर रहे हैं, देखता था क्या चल रहा है परमेश्वर और मूसा के बीच में। क्या आपको खबर है कलीसिया में क्या चल रहा है? क्या आपको खबर है पास्टर के घर में क्या चल रहा है? क्या आपको खबर है आजकल सेवकाई में क्या चल रहा है? कुछ भी जरूरत नहीं। कहां से दंडवत करेंगे? कुछ सीख रहे? कुछ सीख रहे? क्या खाली गाना गाकर नाचेंगे? आपका दंडवत आपका लिमिट नहीं तोड़ता, वो दंडवत कुछ काम करता। आपकी आराधना वो लिमिट नहीं तोड़ती, आपकी आराधना कुछ काम की। आपकी सेवकाई वो लिमिट नहीं तोड़ती, आपकी सेवकाई कुछ काम की। पढ़िए पहले कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय।
पहले करंथियों उसका 9 अध्याय 24 वचन। पहले करंथियों 9 का 24। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, अरे दौड़ में तो दौड़ते, आराधना तो सब करते हैं, हेलो, सेवकाई तो सब करते हैं, चर्च में तो सब जाते हैं, दौड़ में दौड़ने वाले सभी दौड़ते हैं। आगे पढ़िए। परंतु इनाम एक ही ले जाता है, इनाम एक ही ले जाता वो है। इनाम किसने लिया? इस भीड़ से अलग हो जाओ, क्योंकि आपको इनाम लेने के लिए चुना है। द्वार पर खड़े होकर दंडवत मत करो। अपनी घिसी पिटी जिंदगी में चला है, प्रार्थना चलिए, आराधना नहीं, कुछ ऐसा करो जो कलीसिया में आज तक किसी ने नहीं किया। मूसा को छोड़कर वहां दूसरा को जाता तो जलकर भस्म नहीं होता, लेकिन जोशुआ नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर ने उसके भूख को जाना, उसकी प्यास को जाना। आज परमेश्वर आपको जानना चाहता है, आपको खड़ा करना चाहता है, आपको कलीसिया का एक खंभा बनाना चाहता है। कब तक द्वार से ही नमन करते रहोगे? कब तक द्वार से आराधना करते रहोगे? उठ जाओ। एक अलग काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके द्वारा परमेश्वर कुछ महान कामों को करने वाला है, इसलिए शैतान आपको पीछे खींच रहा है। मैं किसी के लिए तो भविष्यवाणी कर रहा हूं। बार बार आपके पीछे बीमारी, बार बार आपके पीछे झगड़े, बार बार आपके पीछे पैसे की समस्या। परमेश्वर कुछ तो करना चाहता है, इसलिए शैतान आपको इस समस्या में डाल के रखा है। उस पोर्टल से बाहर आ जाओ, उस गड्ढे से बाहर आ जाओ। आप वो करो जो जोशुआ ने किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? एक अलग बुद्धि का दंड। अभी द्वार पर खड़ा हुआ बस हुआ, आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, अपने मनों को